नहीं है। मैं न्यूयॉर्क में एक चर्च में था। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर दुनिया का सबसे महंगा एरिया है, और मैं वहां पे गया और एक वहां पे चर्च में जो हेड है वो मेरे क्रूसेड के ऊपर थे, और वहां पर जो चर्च के हेड हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आके आप आएंगे। मैंने कहा मैं क्यों नहीं आऊंगा, वो पिक्चर्स हैं हमारे पास वो चर्च की, अगर वो जाती हैं स्विचर्स पे तो भेजना आप। वो चर्च को जब हमने अंदर गए, हम इनवाइटेड थे, वहां हमने देखा तो वो चर्च के बारे में बताया कि आज उस जो चर्च की वैल्यू है वो 900 करोड़ रुपए है। और आप इमेजिन करो, जिस चर्च को खरीदा गया वो एक पोर्नोग्राफिक थिएटर था। वहां गंदे काम होते थे, लाइव नंगी लड़कियां वहां पे नाचती थी। और एक यहूदी बिजनेसमैन आया और उसने कहा मैं ये थिएटर को खरीदना चाहता हूं, और उस थिएटर को उसने करोड़ों में, करोड़ों नहीं, खरब अरबों में खरीदा, एक चर्च को दान दिया, और सब गंदा काम एक दिन में बंद करवा दिया। और सुनो मेरी बात, आज तक उसकी फोटो नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है, वो कौन है। उस पास्टर ने मुझे बताया कि थोड़े दिन पहले यहां पे लोग आए थे और उन्होंने इस चर्च की वैल्यू को बताया कि हम आपको 800-900 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। 900 करोड़, आप इस चर्च को छोड़ दो। जब वो चर्च थिएटर से चर्च में कन्वर्टेड हुई तो वहां पर फिर लॉ बना दिया गया कि अब कोई भी चर्च नहीं बनेगी थिएटर से। वो इतना बड़ा मुद्दा वहां पे बन गया था। वो आज टाइम्स स्क्वायर की ओनली चर्च है जो हर टाइम ओवर भरी रहती है, क्योंकि टाइम्स स्क्वायर में हर जगह जाने के लिए आपको डॉलर्स लगते हैं आपको, लेकिन वो चर्च फ्री सर्विस, जब कहती है फ्री सर्विस, लोग बहुत आते हैं वहां चर्च में वचन को सुनने के लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और आज तक उसका डोनर कौन है किसी को पता नहीं, कहीं उसकी फोटो नहीं लगी। लेकिन हमें चाहिए होता अगर आ तरह से बुलाया है। ये देखो चर्च आ गई सामने, देखा आपने? ये वो हॉल है जहां हम गए थे। इसके आसपास ऊपर नीचे बहुत से हॉल्स, बहुत से ऑफिसेस, बहुत सी इसमें और भी चीजें हैं इस हॉल में। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत शानदार, जबरदस्त। और यहां पर एक भी जगह आपको मालूम नहीं होगा कि किसने। और इमेजिन करो, एक बिजनेसमैन आया और उसने परमेश्वर के नाम के लिए इतना बड़ा काम कर दिया। जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनका मकसद अपनी एनजीओ खोल के चैरिटी करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें लोग आपको जानते हैं, आपकी फोटो जानते हैं, आप जानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने चर्च सिस्टम को बनाया कि जब आप चर्च में बोते हैं, लोग नहीं जानते हैं कि वो पैसा जिनकी मदद हो रही है, जो मेडिकल जिनके ट्रीटमेंट चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की फीसेस जा रही हैं, बच्चों की स्कूल फीसेस जा रही हैं, जो अनाथ बच्चे भी मैंने गोद लिए हुए, आपको शायद नहीं मालूम होगा, वो भी आप जब बोते हैं उन्हीं पैसों से उनकी सेवा हो रही है। तो जब आप बोते हैं तो वो एक सीक्रेट मिशन बन जाता है। इसलिए परमेश्वर ने चर्च व्यवस्था शुरू की कि हर एक व्यक्ति चर्च में पैसों को लाता था और चर्च में एक कमेटी बना के उन सभी पैसों को लोगों की बेहतरी के लिए काम कर दिया जाता था। तो आज इस चीज से बच के रहना है। अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, मेक श्योर कि चर्च के बड़े से बड़े कामों के लिए आप आगे होने चाहिए। यह है